जय हिंद दोस्तों। मैं चाह ही रहा था बहन देबू आए और अपना कश्मीर फाइल पे विचार रखे। मैंने तो सोचा था बहन देबू आएंगे, कुछ तो अच्छा कहेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन वही भाजपाई के लिए कहा कि भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने क्यों नहीं बोला। चलो आज इनको बताते हैं बहन देबू को। कौन है बहन देबू? इनको मुझे हर पूरे विश्व से लगभग हर कंट्री से मुझे फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। वो पूछते हैं विनय जी आपके देश में क्या हाल है, मतलब क्या चल रहा है। ओह, बहन देबू के हर कंट्री से मैसेज फोन आते हैं कि आपके देश में क्या चल रहा है। अबे साले खूंसट, तेरे पास क्यों कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे? अगर जिसको देश के बारे में जानना ही होगा वो अंतरराष्ट्रीय न्यूज देख लेगा या भारत का न्यूज देख लेगा, यूट्यूब पे पता चल जाएगा क्या चल रहा है। अबे साले खूंसट, तुमसे कौन पूछेगा। मैं हिंदू की बात कर रहा हूं आज कि उनके अंदर का जो खौफ है मुसलमानों को लेके, खास करके हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगले 2030 अगले 2040 तक वो भारत को कब्जा कर लेंगे। सही बात कहा, ये मुस्लिम लोग कब्जिया लेंगे। भाई पाकिस्तान को कब्जिया, सब अखंड भारत का हिस्सा था। अगर पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, ये भी बताते। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अफगानिस्तान कब्जिया है। अब वहाँ कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाए। अब केरल से तो वहाँ लगभग हिंदू भी खत्म होते जा रहे हैं। और यहाँ ले लो बंगाल में हिंदुओं के साथ मूर्ति तोड़ी जाती है। बांग्लादेश में ले लो, ये सब क्या था, पहले हिंदू ही राष्ट्र था। और मुस्लिम अपना जनसंख्या बढ़ा के अपना ही तो कब्जियाना शुरू कर दिए हैं। तो ये आवाज क्यों नहीं उठना चाहिए? ये आवाज उठना चाहिए। कश्मीर पंडितों को भगाया गया था, उस पे आप कुछ नहीं बोलते। मैं थोड़ा सोचा यार सही बात है, मैंने कुछ स्टडी किया, मुझे कुछ हाथ में लगा, जानकारी आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, सच बात है, स्टडी किए? चलो बताओ क्या स्टडी किए। जनवरी 1990 में जब ये कांड हुआ था, जब ये कांड की शुरुआत हुई थी 1990 में, दिल्ली में केंद्र सरकार में भाजपा की समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार थी। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। वहां के गवर्नर, कश्मीर के जो गवर्नर थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगन मोहन जी थे। और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में ये कश्मीरी पंडित वाला कांड हुआ था। अब इसमें बताइए, इसमें अन्य सरकारों का और इसका बाकी का क्या दोष? इसने अभी स्टडी में क्या कहा कि भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी बीपी सिंह की। चलो ये बात ठीक है। और इसने क्या क्या ध्यान दो कि जगमोहन वहां के राज्यपाल थे जब वो भगाए गए थे। अबे साले कुत्ते, जगमोहन जी का जब जिस दिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो उस समय 18 जनवरी 1990 को उनकी नियुक्ति हुई। तो उस दिन कश्मीर में थे ही नहीं। और उसके बाद आ जाता 19 जनवरी को आते हैं, उसकी राजधानी हो जाती है जम्मू की। वहां सभी बड़े अधिकारी थे वहां पे उद्घाटन उनका करने के लिए। तो इसी बीच में कश्मीर में ये घटना हुई। मोहन के रहते हुए कश्मीर में वहां कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। वो उस दिन 19 जनवरी को, उनको जिस दिन की नियुक्ति के दूसरे दिन पे वहां आए थे सभी अधिकारी। तो इसी बीच में, इसी मौका का फायदा उठा के ये भोसड़ी वाले कुत्ते, आतंकवादी, जिहादी लोग ये कांड कर दिए। जगमोहन की सरकार थी। अबे साले झूठ क्यों बोलते हो? जो सच है सच बोलो। उस समय अगर जगमोहन की सरकार थी, अगर उस देख रेख में वो उनके हाथ में पावर उस समय होती, गारंटी है उस दिन कश्मीरी हिंदुओं को न भगाया जाता। अभी तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा अभी ज्वाइनिंग हुआ है, कहीं तुम्हें जाना 19 तारीख को, आप जाएंगे तो पहली बात वो ड्यूटी थोड़ी तुरंत करने लगेगी। वहां पे 19 तारीख को जाएंगे, व्यवस्था देखेंगे, वहां पे जो लोग रहेंगे उनसे मिलेंगे, ना कि आप चार्ज संभालना शुरू कर देंगे। तो ये बहन देबू ये गलत बोल रहे हो तुम। कश्मीर पंडित जब वहां से मार के भगाए जा रहे थे तब केंद्र और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। आप गूगल कर लीजिए। अबे भोसड़ी के पार्टी की बात कर रहा है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात कर रहा है? पहले तो ये तो कंफर्म कर ले। एक बार भोसड़ी वाला कहता है अभी कश्मीरी पंडितों बात करने वाले हैं, ये एक बार करता है साला पार्टी वाली बात करता है। अबे साले क्या जहां अभी भी जो कांड हो रहा है क्या वही भाजपा वाले करवा देते हैं सब? अबे भोसड़ी के राष्ट्रपति और वो राज्यपाल क्या करे जब उन लोग को पता ही नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। जब तुम्हारे मोहल्ले में आके डीजे बजा दूं और मस्जिदों से आजान लाउड स्पीकर तेज करवा दूं और भोसड़ी की तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी मार लूं, तो किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बाद में पता चलेगा ना। तो बाद में वैसे भी पता चला जब उन लोगों का पलायन हो गया। भोसड़ी के झूठ मत बोला करो कि तो भोसड़ी कश्मीरी पंडितों की बात कर लो कि तो सच्चाई की बात बताया करो। बहन देबू की बात मान लेते हैं, उस समय बीजेपी की समर्थित सरकार ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन आज उनकी सरकार है, आज तो आवाज उठा रही है, आज तो उनके साथ काम कर रही है। फिर द कश्मीर फाइल से क्यों डर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, बीजेपी ने नहीं किया उस समय,
अबे भोसड़ी के कांग्रेसी फिर क्या कर रहे थे? वो किसका तेल लगा रहे थे? भोसड़ी वाला उस फारूक अब्दुल्ला को वो सपोर्ट कर रहे थे, उसको यूथ आइकन का अवार्ड दे रहे थे। इसको क्यों नहीं बता रहे हो बे? बीजेपी के ऊपर ज्यादा ही उस पर आरोप लगा दे रहे हो कि बीजेपी ने क्या किया। अबे साले कांग्रेस ने ही क्या किया उन लोगों के साथ? अगर मान लो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया तो कांग्रेस ने ही क्या किया? इसका मतलब ये भ्रष्ट वाला काम किए थे। देख लिए बहन देबू को कश्मीरी पंडितों पर बात कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों के बारे में बहन देबू ने एक बार भी नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अच्छा हुआ है गलत हुआ। सिर्फ यही बीजेपी सरकार को यही लेके कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अबे भाई ये तो कह देते कि इन्होंने गलत किया कश्मीरी पंडितों के साथ, ये तो मानता तुम तो हिंदू को सपोर्ट करते हो। ऐसे ही कीटाणु बम ऐसे ही कुत्ते देश में पल रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू को काटा जा रहा है और हमारे कुछ हिंदू भाई हैं जातियों में बटे हैं, अभी भी नहीं जाग रहे हैं। भाई अभी भी मौका है, इन कुत्तों भोसड़ी वालों को मार के भगाओ जो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ, इन लोगों के लिए अच्छा ही हुआ है। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो 370 को हटाने का प्रयास करे, लेकिन एक भी बार प्रयास नहीं किया। कश्मीर में सत्ता आने के लिए उनके सरकारों को गिराना, फिर टाइप करके चुनाव में धांधली करके जीतना, 19 जनवरी के कांड के लिए जिम्मेदार बिट्टा कराटे, हत्याओं को कबूलना, फिर भी छुट्टा घूमना, यासीन मलिक का मकबूल भट्ट को फांसी देने वाले जज नीलकंठ गज्जू की हत्या का बीबीसी के शो हार्ड टाक में कबूलनामे के बावजूद मनमोहन सिंह उसे मिलने बुलाए थे। राजीव गांधी की भुट्टो से दोस्ती के चलते नजीब उद्दौला की चेतावनियों को नजरअंदाज करना और अब केरला कांग्रेस का कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुस्लिमों के मरने वाले ट्वीट से आप कांग्रेस का गुनाह समझ सकते हैं। वो उस समय केरल में कांग्रेस के जितने भी नेता थे सब मुस्लिमों के मरने पे ट्वीट किए थे और कश्मीरी पंडितों के लिए ट्वीट नहीं किए थे, और यही है सच्चाई। राजीव गांधी जी को भी पता था कि कश्मीरी लड़कों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उनको आतंकी की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन बेनजीर भुट्टो पर राजीव गांधी को इतना भरोसा था कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और बाद में यही लड़के 1990 में कश्मीर के आतंक के बड़े चेहरे बन गए। और बात कर रहे हैं भोसड़ी वाले की ये बीजेपी जिम्मेदारी। अबे भोसड़ी तुम लोग को जूता मारना चाहिए, ऐसी बात करते हो। बात हुई जगमोहन जी की। जगमोहन जी को मसीहा मानते थे कश्मीरी पंडित। जगमोहन जी ने माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड बनाकर देवी धाम पर तमाम सुविधाएं दी। इससे हजारों लोगों को वहां रोजगार मिला। इससे आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। जगमोहन को ये लोग कमजोर बता रहे थे। उसी ने सबसे पहले देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल देने की शुरुआत की थी। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब्दुल गनी भट्ट समेत 3 को बर्खास्त कर दिए थे, क्योंकि वो भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। कश्मीरियों को पहली बार साफ पानी अगर पीने को मिला है तो जगमोहन की वजह से। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की सकरी गलियों को चौड़े रास्ते में बदला, नया एयरपोर्ट बनवाया और कश्मीर के ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाया। नेताओं को वो भले ही पसंद न आए हो, लेकिन आम कश्मीरियों के लिए वे दुलारे बन गए हैं, इसलिए वो मसीहा थे कश्मीरी पंडितों के लिए। दूसरे बीपी सिंह ने देश को मंडल की आग में झोंक दिया। युवा उसमें व्यस्त हो गए और बेचारे कश्मीरी पंडित अपनी व्यथा खुद ही झेलने को मजबूर हो गए और शरणार्थी कैंप में 6000 लोगों की मौत गंदगी की वजह से हो गई थी। मुफ्ती और फारूक दोनों को ही बखूबी पता था कि गवर्नर के स्वागत के लिए सारे बड़े अधिकारी यहाँ तक कि सेना के उस रात जम्मू जाएंगे और उस रात को जो कहर कश्मीरी पंडितों पर टूटा वो आप कश्मीर फाइल में देखेंगे। उस रात कुछ और भी हुआ था जिसके चलते आतंकियों को श्रीनगर में तमाम समर्थक मिल गए। अचानक से छोटा बाजार में रात को एक सर्च ऑपरेशन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने चलाया, जिसके बारे में जगमोहन को कतई पता नहीं था। एक अधिकारी ने बाद में बताया कि वो पहले से योजनाबद्ध था, जबकि सारे अधिकारी उससे पहले ही जम्मू चले गए थे। ठंड में हुए इस सर्च ऑपरेशन से परेशान लोगों को भड़काना आतंकियों के लिए आसान हो गया और फिर आम मुसलमान भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगे में शामिल हो गए थे। और ये है सच्चाई कश्मीरी पंडितों के लिए कितना अत्याचार हुआ। आप जगमोहन जी की हिम्मत का इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गुलाम मोहम्मद शाह ने साउथ कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़काए, एक प्राचीन मंदिर के अंदर मस्जिद बनवा दी, उनकी सरकार को 2 साल भी पूरे नहीं करने दिए और राजीव गांधी से कहकर 6 मार्च 1986 को उनकी सरकार भी गिरवा दी। लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार का पूरा सहयोग ऊपर से जगमोहन के साथ था। बीपी सिंह की कमजोर सरकार की तरह नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और जो कश्मीरी फाइल से घबरा रहे हैं कि ये पुराना समय था वो हो गया अब क्यों खोल रहे हो, अबे भोसड़ी वालों 1984 के केस वापस खोले जा सकते हैं तो 1990 के क्यों नहीं। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग पढ़ के आइए, पहले सच्चाई जान के आइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे गाली दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही नपुंसक लोगों से बचना है और हिंदू को बचाना है। सभी लोग जाति पाति धर्म छोड़ के इकट्ठा होना है, हिंदू बनना है, सनातनी हिंदू बनना है, ताकि इन भोसड़ी वाले कुत्तों को पता चले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।